जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का पार्ट 16 नंबर वीडियो है। 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 45 प्लस MCQ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद हुसैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। चुंगीकर को विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन और डी है बुआई कर। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न की शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास, तुकाराम, बामन पंडित और गंगा भट्ट। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। वीर शिवाजी की राजधानी कहाँ पर था? तो रायगढ़ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह और रफ़ी उल दरजात। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मयूर सिंहासन जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, अंतिम शासक कौन था जो इस पर बैठा था? तो मोहम्मद शाह ही था। और नादिर शाह आक्रमण करके मोहम्मद शाह पर और उसे लूट कर ईरान लेकर चले गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने और जयसिंह द्वितीय ने। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जयसिंह द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में और बनारसी में। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी ने पहला अपना जन भाषण कहाँ दिए थे? तो बनारस में दिए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो चंपारण में 1917 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन और डांडी मार्च। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक जो कदम था वो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित होने के बाद इसके विरोध में, इसको काला कानून के नाम से जाना जाता था भारत में, और इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग में सभा किया गया था, जिस पर कि जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली फायर कराया, जिसमें हज़ारों की संख्या में व्यक्ति वहां पर मरे थे, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां पर सभा इकट्ठा किया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में इसको चलाया गया था, और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के उपरांत इसको स्थगित कर दिया। चंपारण आंदोलन 1917 और डांडी मार्च 1930, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डॉक्टर मुंजे ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह को, रंजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, लाला हरदयाल को। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, बी है राजकुमारी अमृत कौर, सी है कमला देवी चट्टोपाध्याय और डी है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए इनमें से कौन से महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च में भाग ली थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उपयुक्त सभी बिल्कुल ही सही जवाब है। दांडी मार्च है जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक ये मार्च किया गया था। इसमें स्टार्टिंग में कितना 78 आदमी शामिल हुए थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और इसमें संख्या और बढ़ता गया। इसमें टोटल 390 किलोमीटर यात्रा किया गया था। 11वां प्रश्न कि भारत में शंकार या जिसको चालू बोला जाता है यानी भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पंजाब बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र जिसको कोल फील्ड कहा जाता है कहाँ मिलते हैं? कावेरी घाटी में, कृष्णा घाटी में, गंगा घाटी में, दामोदर घाटी में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो दामोदर घाटी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न की प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद और चेन्नई। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी हैदराबाद बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न हो गया है गोलकुंडा किला, ये तो तेलंगाना में है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में स्थित है? कोचीन, कोलकाता, कन्याकुमारी और चेन्नई। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच स्थित है तो कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर को, कोलकाता को, ग्वालियर को और उदयपुर को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी कोलकाता बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सरकारिया आयोग, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्य के मध्य और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो सरकारिया आयोग है ये केंद्र और राज्य के मध्य स्थापित करता है संबंध, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह बिल्कुल ही सही जवाब है। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे जो कि मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति के
पद का भी कार्य किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 22वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का लोकसभा के अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के और प्रधानमंत्री के। मतलब यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी विशेष आहरण अधिकारी इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है कृषि से संबंधित मुद्दे, विकासशील देशों से निर्यात, सेवाओं में व्यापार और व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कृषि से संबंधित मुद्दे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न की योजना आयोग का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? नियोगी समिति, राजन समिति, नरसिम्हन समिति और ढेबर समिति। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो योजना आयोग का गठन नियोगी समिति के सिफारिश पर संस्तुति पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? एम.एस. स्वामीनाथन को, बी है नॉर्मन बोरलॉग को, जी.एस. खुश को और वर्गीज कुरियन को। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर जो दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकी थे और ये सर्वप्रथम हरित क्रांति के जनक, ये विश्व में सर्वप्रथम ये हरित क्रांति लाए थे। तो हरित क्रांति के ऐसे जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन थे जो कि ऑपरेशन फ्लड लाए थे, यानी श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मेंडल ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मलाशय में? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का मूत्र कहाँ क्षमता है? यकृत में, मूत्राशय में, वृक्क में, मूत्रवाहिनियों में? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मनुष्य का मूत्र है जो कि वृक्क में क्षमता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राभ्य है? आँख, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आँख बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि देश का पहला दंत चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में, कोलकाता में, मुंबई में? जल्दी से बताइए तीनों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ कोलकाता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्धनता? बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? वैसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। यहाँ पर रंजकहीनता, हीमोफीलिया और बंधनता, ये तीनों के तीनों अनुवांशिक रोग है। और यहाँ पर रतौंधी है जो कि अनुवांशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कपास, कार, सनई और
सेमल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नर्तन से और स्पर्श से। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नर्तन से पहचानते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? 35वां प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है, यह एक अनुवांशिक विकार है और हीमोफीलिया रोग होने पर रक्त का स्कंदन नहीं होता, यानी रक्त नहीं जमता है, थाका नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सौर ऊर्जा बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 27वां प्रश्न का ए बता रहे हैं गुजरात, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1997 विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में और न्यूयॉर्क में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वर्ष 1997 विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्योटो में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न के ओजोन छिद्र का कारण क्या है? एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो देखिए पहले तो जानते हैं ओजोन जो परत होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये संताप मंडल में होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सूर्य के द्वारा जो भी परावैंगनिक किरण आता है उसको अवशोषित करना। उसका अणु सूत्र होता है O3 और इसके मोटाई को, ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है और इसका क्षय किससे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदाबहार, पर्णपाती वनों का संयोजन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस किसकी रचना है? चारों ऑप्शन देखिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन ये पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।